जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। आज का जो भी खास वीडियो पे चर्चा करने वाले हैं, वीडियो इस बात का है कि प्ले स्कूल की रिकॉर्डिंग ये वीडियो है और क्या मानक होना चाहिए और मानक के साथ साथ हमको किस बातों का ध्यान रखना है कि बच्चे की सेफ्टी पूरी तरीके से हो। तो ये जो वीडियो हमारा खासकर प्ले स्कूल के लिए है और जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर स्टेट की, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो या झारखंड बिहार बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं आपसे, किसी भी बोर्ड की अगर आप मान्यता लेने में दिक्कत आ रही है या कोई ऐसी बात जो आपको न समझ में आ रही हो तो आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। और प्ले स्कूल की रिकॉर्डिंग आपकी क्या मानक होना चाहिए और हमारी कंपनी कैसे काम करती है खासकर प्ले स्कूल के लिए, तो इसी के फॉर्मेट में मैं चर्चा करने वाला हूँ आज। और इसके पहले मैंने ढेर सारे वीडियो बना दिए हैं कि सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन के क्या मानक हैं, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के क्या मानक हैं, ठीक है। और विद्यालय की चलाने के लिए एनओसी कहाँ कहाँ से लेनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने पहले वाले वीडियो मैंने बना दिया था। और आज जो चर्चा करने वाले हैं कि प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या है। प्ले स्कूल की कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी कंपनी फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है ऑल इंडिया, और आप भारत के किसी भी कोने से हैं तो आप हमसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9264924386। इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी मन में आए हुए विचारों को आप हमसे रख भी सकते हैं। दूसरी चीज़, आज सबसे पहली जो प्ले स्कूल की जो मुख्य मानक की अगर हम बात करें, स्टेट में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि में समान रूप से ये नियम लागू हैं। लागू नियम की अगर हम बात करें तो आपके पास कम से कम 1500 से 2000 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए। दूसरी सबसे ख़ास बात कि आपके पास बिल्डिंग का स्टैंडर्ड होना चाहिए, नया मकान होना चाहिए। ऐसा मकान ना हो कि जो पूरी तरीके से जर्जर हो, पुराने मकान में खोल दें जिससे आपको या बच्चों को समस्या आ सकती है, तो ऐसे चीज़ों को नहीं करना है। मानक की बात करें तो आपके ज़मीन के नाम से, और प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है आप रेंट पर भी ओपन कर सकते हैं। दूसरी, कुल एरिया की अगर हम बात करें तो 1500 से 1000 से कम जो एरिया होना चाहिए जिसमें आप आराम से चला सकते हैं। दूसरी, आपको नए कमरे का बिल्डिंग होना चाहिए और 3 से 4 कमरों का जो है एरिया होना चाहिए। और एक क्लासरूम में, समझिए, एक क्लासरूम में 20 बच्चे होने चाहिए और 20 बच्चों पे एक शिक्षिका का अनिवार्य ये ज़रूरी होता है, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी शर्त क्या है? दूसरी सबसे बड़ी शर्त ये है कि आपके पास और जो मानक होने चाहिए, एक एक्टिविटी रूम होना चाहिए, एक ऑफिस या स्टाफ रूम होना चाहिए, एक स्टोर टॉय रूम होना चाहिए, खुला प्लेग्राउंड होना चाहिए और मेन गेट के साथ साथ बाउंड्री वाल भी होने चाहिए। ये जो मानक है मैं प्ले स्कूल के लिए बता रहा हूँ। और बिजली, पंखा, पानी की सुविधा अनिवार्य है। लड़के और लड़कियों के लिए, मेल और फीमेल के लिए टॉयलेट की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। स्टाफ और शिक्षक का भी एक अलग होना चाहिए। दूसरा, जो टीचर के जो मानक हैं, एनटीटी या बीएड के लिए अनिवार्य है, ठीक है, बीएड होना अनिवार्य होता है। और 10वीं, और हेल्पर जो है 10वीं पास होना चाहिए। एक हेल्पर भी आया जिसे बोलते हैं, शहरी ग्रामीण क्षेत्र हो तो आया भी रखना कंपलसरी है और ये ज़रूरी है। दूसरी, प्रत्येक कक्षा में एक प्रशिक्षित शिक्षिका होनी चाहिए, ठीक है। और एकेडमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो सब कुछ, जैसे कि मान के चलिए कि लर्निंग बाय प्ले, जो भी बच्चों को सिखाना है खासकर प्ले स्कूल में, वो सारी चीज़ों किस आधार पर होना चाहिए कि सीखने और सिखाने, खेल कूद के माध्यम से बच्चों को आपको सिखाना है।
बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास को भी ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है। सुरक्षा भी ध्यान रखना है और उनके स्वास्थ्य के स्टैंडर्ड को भी ध्यान में रख करके सब कुछ बताना है। दूसरी बात कि फायर सेफ्टी से आपको वहाँ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं और पीने की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, पीने की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये समझना है कि साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है और जिससे गंदगी ना फैले और एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्लीनिंग होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरी होता है, सीसीटीवी कैमरा कंपलसरी है और फायर एड बॉक्स के साथ साथ मेडिकल किट भी अनिवार्य है। ये सब जितना हम आपको बता रहे हैं सब के सब आपके सिस्टम में होना चाहिए यदि आप प्ले स्कूल की तैयारी कर रहे हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि आप अपना शुरुआत यदि शिक्षा के क्षेत्र में करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि बाउंड्री वाल बहुत इम्पोर्टेंट है। बाउंड्री वाल इम्पोर्टेंट है, बाउंड्री वाल होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 6 फीट का बाउंड्री वाल होना चाहिए। प्रशासनिक और वैधानिक मानक भी होने चाहिए, शादी हो, ट्रस्ट हो और स्कूल का नेम अप्रूवल आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट से होना चाहिए। रिकॉग्नाइजेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी फॉर प्ले स्कूल भी लेना पड़ेगा लोकल एजुकेशन ऑफिसर से। दूसरी रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है कि कौन बच्चा आ रहा है, कौन बच्चा नहीं आ रहा है, ये आपके रिकॉर्ड होना चाहिए। एडमिशन का रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, अटेंडेंस रजिस्टर होना चाहिए, हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ ईच चाइल्डहुड ये भी आपके पास होना चाहिए। तो जितने सारे मानक हम आपको बता रहे हैं इन सभी मानक को आपको नोट कर लेना है और इसी मानक के हिसाब से ही आपको आगे की तरफ बढ़ना है। दूसरी कुछ बातों पे और हम चर्चा करेंगे आपसे। पर्यावरण की एवं साफ सफाई। आपके अगल बगल जहाँ प्ले स्कूल खोल रहे हैं प्लेग्राउंड में वहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए और डस्टबिन वाश एरिया होना चाहिए, क्लीन टॉयलेट होने चाहिए। प्लेग्राउंड में नॉन टॉक्सिक टॉयज़ होने चाहिए जिससे बच्चे टच करें तो उनको नुकसान न पहुँचे। नेचर लाइट और वेंटिलेशन होना चाहिए। माता पिता के साथ बच्चों को जोड़ते हुए आगे की तरफ चलना है। कभी कभी हफ्ते में मंथली पेरेंट टीचर मीटिंग ये आप मंथली भी कर सकते हैं। ठीक है, डेली चाइल्ड एक्टिविटी रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना है। ट्रांसपेरेंट फीस पॉलिसी होनी चाहिए, फीस एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी विशेष सुझाव की अगर हम बात करें तो और आपको जो मैं सुझाव दे सकता हूँ वो क्या है, थोड़ा सा 2 पॉइंट और मैं इस पर चर्चा करूँगा। और एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि आपके जो विद्यालय हो, जो प्ले स्कूल आप स्टार्टअप कर रहे हैं, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली मार्केट से थोड़ी सी हट के हो तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों के अनुसार फर्नीचर, टेबल्स, A to Z जितने एनिमल के शेप होते हैं ये सारी चीज़ आपके दीवार में लगे होने चाहिए। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बाकी आप इन्वायरमेंटल और बच्चों के जो पसंद होते हैं, खासकर जो एनिमल टॉयज़ आते हैं उनके पोस्टर वगैरह भी आप लगा सकते हैं। तो ये खास बात थी, खासकर प्ले स्कूल के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और कुछ इस कमरे का जो स्ट्रक्चर है आपको थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कमरा एकदम पूरी तरीके से सही होना चाहिए। सही में आप देखेंगे कि पूरी तरीके से एकदम वेल फिनिश्ड है। जहाँ पे हमारी फ्रेंचाइजी लॉन्च होने वाली है और मैं आपको बता दूं कि पूरे देश में हमारी कंपनी की फ्रेंचाइजी है और मैं ये प्रयास करता हूं कि सबसे कम और मिनिमम बजट में लोगों को ऑथेंटिक तरीके से उनका प्ले स्कूल चले। और इस तरीके के आपके पास अगर आपके पास एक हॉल है आप इसको पार्ट में 12 बाई
15 के साइज़ में आप कमरों की साइज़ को बदल सकते हैं। 12 बाई 15 के 3 कमरे हों, एक हेड ऑफिस, स्टाफ रूम, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ होनी चाहिए। तो ये रहा वीडियो खासकर आज का, और मेरा जो पर्पस था प्ले स्कूल के लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। और यदि आप हमारी कंपनी का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आप हमसे डायरेक्टली बात करते रहते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और सब कुछ आपको डिटेल में बताएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।